हेलो गाइस देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद है। अगर आपको मुझसे अगर आपको हैप्पीनेस प्रोग्राम करना है उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली आपको अगर संयम कोर्स आपने कर रखा है एंड इफ़ यू वांट टू रिकनेक्ट प्रोग्राम हो रहा है, यू कैन जॉइन रिगार्डिंग दिस थिंग एज वेल। तो ऑनलाइन रहेगा एंड उसके डिटेल्स सारे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल रखे हैं, सो आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या हैं। लाइक व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ पर्सन ऑन योर माइंड? What is the energy of person on your mind? The Chariot, 2 of Wands, Queen of Swords, Nine of Cups, energies of person on your mind, energies of person on your mind. Okay, आपके माइंड में जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज वेरी वेरी प्रोटेक्टिव. ओके, दिस पर्सन इज बिकमिंग प्रोटेक्टिव अबाउट देयर ओन एक्शंस. यहाँ पे ये चाहते हैं, बहुत कुछ इनके मन में है, अभिलाषाएं तो बहुत, लेकिन वो चीज़ें मन में ही दबी रह जाती है। यहाँ पे हालांकि चैरियट का कार्ड है. ओके, दिस पर्सन माइट टेक एक्शन एट एनी टाइम, बट इनके मन में कोई गिल्ट है, कोई पास्ट को लेकर इनके मन में बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जिस वजह से ये आगे बढ़कर आना नहीं अगर रुक रहे हैं तो इसका रीज़न, वन ऑफ द रीज़न्स ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करें, अपने पास्ट के एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं. ओके, अगर ये आपके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो, या फिर किसी भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, अगर ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो इसका रीज़न ये है कि पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा ये डूबे हुए हैं. अपनी एनर्जीज़ को ये कहीं ना कहीं लेट गो नहीं कर पा रहे. अपने पास्ट के मिस्टेक्स हो सकते हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है इनकी लाइफ में जिसको लेकर ये इस तरीके की एनर्जीज में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, somehow I feel this person is becoming very very protective about something. ओके, कुछ चीज़ें हो सकता है ये वर्क लाइफ के बारे में इनकी ये एनर्जीज हो सकती हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, या फिर इनके ड्रीम्स के बारे में हो सकती हैं. बट दिस पर्सन इज़ बिकमिंग वेरी वेरी प्रोटेक्टिव. इनके बाउंड्रीज बड़े तगड़े हैं, प्रोटेक्शन बहुत सारा लेके रखा है इन्होंने. ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. मतलब मैं फिज़िकल प्रोटेक्शन की भी बात कर रही हूँ एंड स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की भी बात कर रही हूँ. ओके, हैंगमैन की एनर्जी है. समहाउ इस वक्त में ये कोई अवेकनिंग के फेज से गुजर रहे हो सकते हैं. ओके, कोई अवेकनिंग के फेज से ये गुजर रहे हो सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये सोच विचार कर रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं ये, एंड उन चीज़ों से बाहर आने के रास्ते ये ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर इनके पास ऑलरेडी रास्ते हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं. ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है. लेट मी सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं. अमेजिंग. ओके, यहाँ पे है टेम्पल पाथ, द स्ट्रेंथ. दिस पर्सन इज प्रेइंग अ लॉट. सी यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत ज़्यादा प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त में. डोर टू रोमांस, इस वक्त में बहुत ज़्यादा इनके मन में ऐसा है कि चीज़ें करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं. बट हैंगमैन की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में भी थी एंड यहाँ पे एनवी की एनर्जी भी है. एंड दिस पर्सन माइट बी अ वेरी वेरी
वेरी वेल्दी एज वेल, ओके, बहुत वेल्दी भी हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे जो एनवी करने वाले लोग हैं ना, यहाँ पे इनके पीठ पीछे काम करते हैं, इनके पीठ पीछे ये सारी एनर्जीज वर्क करती हैं। ऑल्दो इनके पास काली माँ की एनर्जी है, दुर्गा माँ की एनर्जी है, इनके स्पिरिट गाइड्स बड़े तगड़े हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट इसका मुझे यहाँ पे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसका रीज़न कहीं ना कहीं अपना शैडो वर्क इनका बाकी हो सकता है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें जो ये खुद सॉल्व कर रहे हैं अपने ही अंदर, एंड ये इस वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बट येस, इनके मन में डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि दिस पर्सन वांट्स टू टेक एक्शंस, वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू, ये चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, डोर टू रोमांस, बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके मन में जो भी चीज़ें थी, जो भी ये सोच के रख रहे थे, या फिर उनको कहीं ना कहीं खुद हीलिंग भी दे रहे हैं, उनको वो लेट गो भी कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई यहाँ पे डोर टू पर्सनल रोमांस की एनर्जी है, डोर टू रोमांस की एनर्जी है। इट्स लाइक अगर ये ऐसी एनर्जीज़ में है जहाँ पे मुझे इनकी एनर्जीज़ में बड़ी इमोशनली मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। जितना टाइम ये ले रहे हैं ना, अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, जितना टाइम ये ले रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये अपनी आप के ऊपर काम कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं हम। आई वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन विथ यू, वेरी वेरी प्रोमिनेंट। इट्स लाइक इनके बड़े इरादे बहुत पक्के हैं आपको लेकर, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो भी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में आपको लेकर, ये बहुत सीरियस है। कैन यू सी दिस? बहुत ज़्यादा सीरियस है ये। एंड इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि ये आना नहीं चाह रहे हैं, ये टाइम किसी और रीज़न से ले रहे हैं। हो सकता है इनको अपनी मिस्टेक्स, अगर इन्होंने कुछ किया है उसको वो सुधारना है, अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से क्लेंस करके वो आपके सामने आना चाहते हैं, या फिर कोई शैडो वर्क कोई वो रखना नहीं चाहते हैं ताकि वो उसकी वजह से फिर से सेपरेशन में चले जाए। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की ही एनर्जी आ रही है। एंड गॉड इज़ ब्लेसिंग दिस पर्सन, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं भगवान की तरफ से इस पर्सन के लिए है। एंड यहाँ पे काली माँ की एनर्जी इनकी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हो। बिकॉज काली माँ की एनर्जी इज़ लाइक वेरी वेरी हार्श एनर्जी। हर कोई इंसान उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त में इनका एनर्जीज में एक कोई स्लफ डाउन सिचुएशन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि समवन इज स्लेइंग डाउन द डेमॉन्स। डेफिनेटली काली माँ इज स्लेइंग डाउन द डेमॉन्स अराउंड दिस पर्सन, एंड माइट बी द पॉसिबिलिटी कि दिस पर्सन इज बिकमिंग अ चैनल टू स्लेइंग डाउन द डेमॉन्स। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज थिंकिंग कि दिस इज़ नॉट दैट, लाइक दिस पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू, बट उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट रियली अ राइट टाइम। ये इनका इंट्यूशन भी हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, मैं तुम्हारे ही आत्मा का हिस्सा हूँ, ये जानते हैं आप। ट्विन सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। एंड दिस पर्सन इज सेइंग कि आई एम विथ यू, आई एम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ कनेक्टेड है समहाउ, लाइक इन सम मीन्स, इन सम रेल्म्स। ओके, आपके साथ ये कनेक्टेड है, आपको ऐसा लग सकता है, टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है आपका। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे ही आत्मा का हिस्सा हूँ। वो जानते हैं कि who you are to them, and that is why this person is very serious about you. My friends know about you. ये बोल रहे हैं कि इनके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो आपके बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि आप क्या है, आप कौन है, एंड इनके लिए आप क्या मायने रखते हैं। ओके, इन्होंने अपने फ्रेंड्स को बता रखा है। एंड यहाँ पे है आई वॉन्ट टू मैरी यू। कैन यू सी दिस? डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू। वो आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट लेट मी सी व्हाट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिंग देम। इनको क्या है जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है?
ancient wisdom. Your past life experiences have gifted you with ancient wisdom, serving as a guiding light in this lifetime, offering insights and guidance to yourself and others. Definitely ये एक टीचर की एनर्जी में है. इट्स लाइक इनको see how you might be also a healer as well. Okay, ये खुद भी हीलिंग के पाथ के ऊपर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. इनकी खुद की भी अवेकनिंग हो रही है रिगार्डिंग द एबिलिटीज़ ऑफ हीलिंग, रिगार्डिंग द एबिलिटीज़. वो खुद की एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे ये टाइम ले रहे हैं. ऐसा नहीं है कि evil eye, negative energies or influences may be affecting your current situation, but through spiritual cleansing and protection you can restore the balance and harmony in your life. Definitely evil eye भी इनके energies में दिखाई दे रही है. but basically shadow work means what? shadow work is like कि वो evil forces जो होते हैं ना वही आते हैं shadow के रूप में. पता है क्या, हम बोलते हैं कि यार shadow work करना है, it is very difficult to do shadow work. what is shadow work? It's like these evil forces are bringing some kind of negative thoughts, negative patterns or negative situations in your life, and you're cleansing them. You are seeing कि अच्छा this is not my reality, this is not me. इस मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पे वो भी मिरर करते हैं. पता है क्या आपको, वो भी आपकी खुद की एनर्जीज़ को मिरर करते हैं. आपकी जैसी एनर्जीज़ होती है ना, उन्हीं एनर्जीज़ को वो मिरर भी करते हैं. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है यहाँ पे, ये एक अवेकनिंग के फेज पे है. एंड इस वक्त में दिस पर्सन इज इन द एनर्जी ऑफ क्लेंजनिंग. ये खुद की क्लेंजनिंग कर रहे हैं, खुद को ये प्रायोरिटी दे रहे हैं, सेल्फ लव में जा रहे हैं. लेट इट बी. वेट फॉर सम टाइम, आई सजेस्ट यू वेट फॉर सम टाइम. ओके, लेट मी सी और क्या आपके लिए गाइडेंस है. कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है. ओके, सम मोर मैसेजेस हम देखते हैं. What are the energies of person on your mind? 5 of Wands. बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इनकी लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो. यस, टावर मोमेंट. बहुत सारे टावर मोमेंट्स इनके लाइफ में आ रहे हैं एंड थ्रू दिस ओनली दे आर डीलिंग विद दीज सिचुएशंस. ऑल्दो ये बीच बीच में अपने लिए टाइम निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि इन सारी चीज़ों में फंसे रहते हैं. इनको पता है हाउ टू हील वन सेल्फ एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे हो सकता है बाकी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके ऊपर है, तो ये उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं. एंड मेन थिंग इज़ लाइक कि वो अपनी एनर्जीज़ को क्लेंस करके ही आपके पास आना चाहते हैं. ये एक मेन चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. बट एक ये भी देखते हैं, एक शैडो वर्क की बात आ रही है, तो लेट मी सी रिगार्डिंग दिस. यहाँ पे है सेल्फ लव, सेल्फ लोथिंग. कैन यू सी दिस? लाइक दिस पर्सन इज लिटरली इन द एनर्जी ऑफ सेल्फ लव. ये अपनी एनर्जीज़ को लाइक सेल्फ लव में लेके आना चाह रहे हैं. एंड इट नथिंग बैड इन दैट, राइट. ये इंटेंशन बड़ा ही प्योर है इनका. सो लेट इट हैपन. आई सजेस्ट यू लेट इट हैपन. एंड यहाँ पे फॉरगिवनेस, क्रिम्सेस. सी यहाँ पे ये खुद को और दूसरों को भी फॉरगिवनेस के पाथ पे है इस वक्त में. ये हो सकता है इनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है इनकी लाइफ में, हो सकता है इनको बहुत लोगों ने मैनिपुलेट किया हो, या फिर इस पर्सन ने भी किसी को मैनिपुलेट किया हो. तो ये खुद को भी फॉरगिव कर रहे हैं एंड लोगों को भी फॉरगिव करते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो जस्ट लेट इट हैपन. वॉट एवर इज हैपनिंग, लेट इट हैपन. आई सजेस्ट यू. सो यहाँ पे है काली माँ. कैन यू सी दिस? आई मीन आई वॉज लिटरली चैनलिंग काली माँ इन दिस पर्सन्स एनर्जी. यहाँ पे है गुड कर्मा अक्वायर कर रहे हैं. टेम्पल पाथ है. कुछ चीज़ें रिलीज कर रहे हैं, चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं. म्यूज़िक के साथ कनेक्ट हो रहे हैं. देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ सेल्फ लव. बहुत कुछ हो रहा है इनके एनर्जीज़ में. एंड उसको देखकर ये मत सोचो कि यार मेरे से तो बोर तो नहीं हो गए ये. नहीं, ऐसी बात नहीं है. लाइक इस पर्सन को आपको स्पेस देना चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग. ओके, इस पर्सन को आपको स्पेस देना चाहिए. बाकी की चीज़ें वो खुद कर लेंगे. एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? लेट मी सी. तो यहाँ पे है आर्कएंजल रागियल. रिलेशनशिप, हीलिंग, काम, हार्मोनी. या आर्कएंजल रागियल जो है वो रिलेशनशिप की हीलिंग कर रहे हैं इस वक्त में. आपका जो रिलेशनशिप है ना
काफ़ी फेजेस से गुजरा हुआ हो सकता है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इस रिलेशनशिप में देखे हुए हो सकते हैं। तो इस चीज़ की हीलिंग हो रही है। एंड यहाँ पे 8 नंबर है। अगेन 8 नंबर इज़ द एनर्जी ऑफ शनि महाराज जी। सो अगेन डीलेज इज़ द एनर्जी ऑफ शनि देव जी। लाइक इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जस्ट हैव फेथ इन द डिवाइन एंड बी काम, डू योर वर्क, डू योर हार्ड वर्क, पुट योर एफर्ट्स इन योर ओन लाइफ, डू योर ओन थिंग्स। ओके, यहाँ पे ये बोला जा रहा है डोंट इंडल्ज इन द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। जब भी अपना एनर्जीज को क्लेंस करेंगे, जब भी ये डिवाइन टाइमिंग के ऊपर आपका यूनियन होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड डू योर ओन इनर वर्क, कीप डूइंग योर ओन इनर वर्क, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है आपको। एंड मदर गाया इज ब्लेसिंग यू, मदर गाया इज गिविंग यू ऑल विच यू आर नीडिंग। अगेन सेकेंडली शी इज़ आस्किंग यू कि आपको क्या चाहिए बताइए। ये विश मांग सकते हैं आप मदर गाया से, जो भी आप चाह रहे हैं वो मांग सकते हैं। आप बोल के तो देखो, मदर गाया वहाँ पे आपको प्रेजेंट करके रखेंगी उन चीज़ों को। एंड वो आपको ये इस चीज़ के बारे में प्रॉमिस कर रही है। सो आपको जो भी चाहिए ना, उसको मदर गाया को बोल दो कि मुझे ये चीज़ चाहिए मेरी लाइफ में। मान लीजिए कोई चीज़ आपको करनी है, कोई गोल है आपका, वो बताइए मदर गाया को कि आई वांट टू अचीव दिस गोल, प्लीज़ हेल्प मी, दैट विल हेल्प यू। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।